हाथरस कांड को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर कर दी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से मामलों के गवाहों की सुरक्षा को लेकर भी जवाब तलब किया है। तो वहीं दूसरी तरफ हाथरस कांड की जांच में तेजी लाने के लिए आज एसआईटी और जिला जज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। वहीं सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश सरकार ने मामले की निगरानी की गुहार लगाई। दूसरी तरफ वाम दलों का प्रतिनिधि मंडल भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा, जिसमें सीताराम येचुरी, डी राजा, वृंदा करास समेत कई लेफ्ट नेता मौजूद थे। जहां एक तरफ मामले की सुनवाई कोर्ट में हो रही, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार पूरे मामले को भड़काने के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, जिसमें पुलिस ने पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिन पर हाथरस में जातीय दंगा भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगा है। इसके अलावा लखनऊ में सपा ने हाथरस कांड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। और बड़ी खबर ये हाथरस मामले में कि कल सीएम को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है। हाथरस कांड की रिपोर्ट कल एसआईटी सौंपेगी। होम सेक्रेटरी की अगुवाई में जांच हुई है। 3 सदस्यीय टीम ने जांच की है हाथरस कांड की। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक तरफ सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री ने की है इस पूरे मामले में, तो वहीं जिस एसआईटी का गठन पहले ही कर दिया गया था, वो एसआईटी अपनी जांच पूरी कर चुकी है और अपनी जांच रिपोर्ट कल मुख्यमंत्री को सौंपेगी। हाथरस में हुई हैवानियत के मामले को लेकर अब जांच तेज हो गई है। पीड़िता के परिवार से न्यायिक अधिकारियों से लेकर एसआईटी की टीम मिलने पहुंची, तो वहीं लगातार सियासी दल भी पहुंच रहे हैं। मुल्क के किसी और गांव की तरह ही दिखता है, जहां एक रास्ता है जो गांव की तरफ जाता है। रास्ते के दोनों तरफ हरियाली, लेकिन यही रास्ता इंसाफ के वास्ते चीख उठा था जब अपनी गोद में खिलाई बच्ची के साथ हैवानियत देखी थी। चीख उठा था तब भी जब उसके शव को प्रशासन ने फूंक कर रख दिया था। तड़प उठी हवाएं, सिसकने लगी थी फिजाएं, लेकिन गांव को मिले जख्म पर जांच का मरहम लगाया गया है। पीड़ित परिवार लगातार अपनी बिटिया के साथ हुई हैवानियत के एवज में इंसाफ मांगता है और उसी इंसाफ के वास्ते इसी रास्ते पहुंचे हाथरस के न्यायिक अधिकारी, जिला जज और सीजेएम। इस दौरान करीब 30 मिनट तक पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात में हुई बात में न्याय का भरोसा दिया गया और साथ ही हाईकोर्ट में इस विभिन्न कांड की सुनवाई का वादा किया जो 12 अक्टूबर को हुई, जिसके लिए 11 अक्टूबर को पीड़िता का पूरा परिवार लखनऊ जाएगा। बोला कि आपके लिए हम लोग हाईकोर्ट के जो याचिका लेकर आए हैं, आपकी जो भी शिकायत है उसके लिए हमें वहाँ पर 12 तारीख को पहुँचना है। हाँ, तो 12 तारीख को आपको पहुंचना है। तो आप कौन कौन लोगों के लिए कहा है उन्होंने? हम लोग पापा हम लोग जो भी हैं, जो एविडेंस है कितने लोग जाएंगे? 4 लोग जाएंगे। एक तरफ जिला जज और सीजेएम पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ हाथरस की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम भी पहुंची और हर एक घटनाक्रम की तफसील से जांच की। जब पीड़िता का शव जलाया गया था, उस जगह भी पहुंची। हाथरस प्रकरण में आज एसआईटी फिर से एक बार गांव पहुंची है। आज 7वां दिन है और 7 दिनों के भीतर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एसआईटी की अपनी पूरी जांच सौंपनी है। और इससे पहले हाथरस के जिला जज, एडीजे और सीजेएम भी गांव में पहुंचे हुए हैं और अपने स्तर पर इस पूरे मामले की तहकीकात करेंगे। तो अब समझा जा सकता है कि किस तरीके से अभी भी लगातार इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से जो लगातार जांच प्रक्रिया का जो दौर जारी है वो बड़े स्तर पर चल रहा है। और इस ऐसे में आज एसआईटी का 7वां दिन है और 7 दिन के भीतर ही मुख्यमंत्री को एसआईटी को अपनी जांच करके सौंपनी थी। इसके साथ ही गांव में लेफ्ट पार्टी का प्रतिनिधि दल भी पहुंचा और पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता के परिवार की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर दी गई। इस परिवार की सुरक्षा हेतु स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इस घर के ठीक बाहर इनके 1.5 सेक्शन पीएसी 24 घंटे की शिफ्ट में वहां पे परमानेंट कैंप कर रही है। पीड़िता के भाई को 2 सुरक्षाकर्मी 24 घंटे उनको सुरक्षा देते हैं, जो उनके निजी सुरक्षाकर्मी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी प्रकार का तनाव व्याप्त ना हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, जिसमें 15 पुलिस के जवान, 3 एसएचओ तथा 1 डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी लगातार 24 घंटे गांव में सुरक्षा ड्यूटी दे रहा है। हाथरस मामले पर जहां एक तरफ गुस्सा था, तो वहीं दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों को प्रदर्शन की आड़ में
दंगा करने के सबूत मिले, जिसके बाद हाथरस जा रहे पीएफआई के 4 सदस्यों को पुलिस ने मथुरा के माठ टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ चल रही है। फिलहाल हाथरस मामले पर अब भी लगातार जांच जारी है और सियासत भी, तो वहीं खुराफातियों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं हाथरस में हुई दरिंदगी की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, जहां इस मामले को लेकर यूपी सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भयावह बताया। हाथरस की बिटिया की चित्कार को जब हाथरस के सफेद पोशों ने रात के गुप्त अंधेरे में तिलांजलि दे दी, तो इंद्रप्रस्थ में बनी मुल्क की सबसे बड़ी मुंसिफ की इमारत की प्राचीर भी तपने लगी और इंसाफ की मशाल जो हाथरस की गलियों में जली, उसी से न्याय का उजाला करने का फैसला लिया गया। हाथरस कांड को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा और इस मामले में हलफनामा दाखिल किया। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यूपी सरकार इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने के पक्ष में है, क्योंकि इस मामले को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ऐसे में राष्ट्रीय एजेंसी मामले की जांच करे। वहीं रात में पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर तुषार मेहता ने कहा कि हिंसा से बचने के लिए रात में अंतिम संस्कार किया गया और वो भी घर वालों की सहमति से। हम चाहते हैं कि कोर्ट की निगरानी में जांच हो। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुई वकील इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट में गवाहों की सुरक्षा देने की मांग की, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुरक्षा देने का दावा किया। वहीं वकील कीर्ति सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए खुद को याचिकाकर्ता का वकील बताया और उस मामले को झकझोर देने की बात की, जिस पर कोर्ट ने कहा वाकई मामला झकझोर देने वाला है, गंभीर है, तभी कोर्ट सुनवाई कर रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है, तो वही यूपी सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो हाथरस में एक बिटिया के साथ हुई हैवानियत के बाद उसकी आवाज को प्रशासन ने दबाकर रख दिया था। वहीं अलीगढ़ के इगलास में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां 6 साल की मासूम को निशाना बनाया और उसने भी दुनिया को कह दिया अलविदा। हाथरस को आप भूले तो नहीं है? वही हाथरस जहां एक बच्ची से हैवानियत हुई थी, वही हाथरस जहां रात के अंधेरे में उसकी चिता जलाकर राख कर दी गई, वही हाथरस जहां प्रशासन ने मौत को तमाशा बनाकर रख दिया था। उस हाथरस को भूले तो नहीं है आप? नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि एक बार फिर से हाथरस की गलियों में उठी हैं मातमी आवाजें। बच्ची की किलकारियों को चित्कार में बदल कर रख दिया हैवानों। उजले कपड़े में सिमट चुकी है मासूम, थम चुकी सांसें नब्ज देती है मौत की गवाही कि सुनो लाड़ो, मत आना इन गलियों में जहां दरिंदे रहते हैं, हैवान रहते हैं। दरअसल हाथरस के सादाबाद के मई की रहने वाली 6 साल की मासूम पड़ोस के जिले अलीगढ़ के इगलास गई थी। वहीं एक दरिंदे की निगाह मासूम पर पड़ गई, उसकी मासूमियत को अपनी हवस से कुचल कर रख दिया, जिसके बाद उठा एक शोर और सक्रियता का चोला ओढ़कर गलियों में घूमने वाली खाकी की फौज ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गंभीर हालत में बच्ची को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 15 दिन बाद उस बच्ची ने ली आखिरी सांसें। पीड़ित के परिवार ने बच्ची के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और असली दरिंदे को पकड़ने की मांग की। दोनों लड़की 4 बच्चे ने 2 बच्चे ने मेरे पास कर गई, लड़के ने लड़की राख ली। उसने बहला करके और मेरा घर बनो पे घर बनो, लाली रह जा उसके साथ बलात्कार किया उसके लड़के ने, कृष्णा ने, और हमें को मालूम नहीं पड़ी, बिल्कुल कोई मालूम नहीं थी। तो चाहे हाथरस